नमस्ते फूफा जी। आवाज़ आ रही है आपको? हेलो। आप अनम्यूट करें, आप म्यूट हैं। अनम्यूट कीजिए फूफा जी उसको। आपको ना पहले अनम्यूट करना पड़ेगा। आप हाँ, हो गया हेलो। अब। हाँ जी जी। हेलो। जी जी, आ रही है, आ रही है। हेलो। अभी आवाज़ आ रही है आपकी। मेरी आवाज़ आ हाँ। रही है आपको? हाँ। जी 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 जी। तो एक बार मैं आपका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ सभी को, ताकि पता चले कि आज हमारे साथ में कौन है। तो दोस्तों, हमारे साथ हमारे फूफा जी हैं, गेस्ट के रूप में, हमारे कस्टमर भी हैं। और ये एडवोकेट हाई कोर्ट जबलपुर हैं। तो बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जबलपुर के। बहुत पुराना एक्सपीरियंस है इनका बीइंग एन एडवोकेट, और बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं लॉ का। इनको बहुत अच्छा डीप नॉलेज है। कई बार मैंने इनसे कंसल्ट किया है विभिन्न चीज़ों में, और कहीं ना कहीं कुछ दिनों से, कुछ सालों से हम लोग जुड़े हुए हैं हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर के। तो मैं आज कुछ प्रश्न पूछूंगा, और फूफा जी का क्या एक्सपीरियंस रहा है हम लोग जानेंगे हमारे साथ में। तो कुछ चीज़ें फूफा जी आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं पिछले 2-2.5 वर्षों से, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या रहा। तो कुछ चीज़ें यहाँ मैं आपसे पूछता हूँ। जैसे पहला चीज़ तो यही बताएं कि आप पहले क्या कुछ लोगों से मिले थे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में? कब आपको पता चला और कैसे आपने हेल्थ इंश्योरेंस ख़रीदा? इनिशियली हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में तो हम लोग पिछले 5 साल से सर्च कर रहे थे, लेकिन हर बार कुछ सेटिस्फेक्शन जो कन्वर्सेशन होता था तो उसमें कुछ सेटिस्फाई हम लोग नहीं हो पाते थे। मेरे साथ प्रॉब्लम ये था कि आई एम ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम डायबिटिक एज वेल एज हाइपरटेंशन। तो मेरी कंटिन्यूसली एक एक टैबलेट जो थी वो बीपी की और शुगर की मैं लेता रहा पिछले 10 सालों से। तो जब कभी भी कोई कन्वर्सेशन या कोई भी एडवाइस मिलती थी उसके लिए कि सब आपको इंश्योरेंस लेना है या हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, तो फिर मिड सेशन में आकर के वो यही आता था कि व्हेन यू आर सफरिंग फ्रॉम सच टाइप ऑफ डिजीज, तो दिस इज नॉट फॉर फिट प्लान फॉर यू। तो उसके लिए वो बता देते थे कि साहब आपको प्रीमियम तो देना होगा, लेकिन फिर दिक्कतें जाएंगी, फिर क्लेम आपके नहीं होंगे। लेकिन कई बार ये भी हो जाता था कि वो प्लस में भी बोल देते थे कि हाँ साहब बिल्कुल मिल जाएगा, सब कुछ है। बट जब हम क्रॉस चेक करते थे तो लगता था कि नहीं, देयर इज सम डाउट, तो वो लेकर के नहीं है। सो फार इज ट्रू थे गणेश सिन्हा साहब, जो आपकी बात है वहां पर जब हम आए तो हमें पूरी तरीके से संतुष्टि मिली। और फिर सबसे बड़ा ये था कि हम आपको वैसे भी पहले से भी आपके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी, तो ये लगा था कि नहीं झूठ नहीं बोलेंगे। तो वो नहीं, लेकर धन्यवाद, के थैंक वो यू। प्लान हमने फाइनलाइज किया। और फिर 2022 में या 23 में, कितना 22 में लिया था हाँ वो प्लान। हाँ जी। हाँ, वो प्लान लिया और हम कंटिन्यूसली रेगुलरली पे करते रहे। अनफॉर्चुनेटली ये एक ऐसा डार्क टाइम आया मेरी लाइफ में कि व्हेन आई वाज इन अंबिकापुर छत्तीसगढ़, मैं एक एक क्वेश्चन इमीडिएट यहाँ वही पे, हुआ। बट एक क्वेश्चन आपसे पूछना जी, चाहूँगा कि बीइंग ए एडवोकेट पहले आपकी क्या राय थी? मतलब हेल्थ इंश्योरेंस के आप कई सारे केसेस भी आप देखते बिल्कुल रहे। नहीं। मेरा जो नॉलेज, जो भी जितना भी एक्सपीरियंस था या मेरा नॉलेज है, मेरे पास आई हैव सो मेनी क्लाइंट्स हु आर सफरर कि साहब उन्होंने क्लेम लिया, वो क्लेम पॉलिसी ली, और पॉलिसी लेने के बाद उसको 4-5 साल, कईयों साल चलाया भी। और एज एंड व्हेन दे वांट कि साहब हमको कुछ मिले, तो उसमें वन प्रिटेक्स्ट टू अनदर, उन्होंने एक रीजन बताया, दूसरा रीजन बताया, अल्टीमेटली दे रिजेक्टेड द होल क्लेम। तो उसके जो केसेस मैं आज भी लड़ रहा हूँ, इवन हाई कोर्ट में भी केस लड़ रहा हूँ, एक दो केस सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, यहाँ लीगल उस पे भी हैं। तो उससे लग करके लगता था, लेकिन जहां तक ये वाला जो था तो मुझे तो ठीक लगा कि ठीक था भाई वो है, तो मैंने ये क्लेम फिर पॉलिसी ले ली। आ, लेकिन मेरे जो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस क्लेम के बारे में था वो हमेशा नेगेटिव रहा। बिल्कुल बिल्कुल पहली बिल्कुल बार मुझे बिल्कुल लगा कि नहीं, शायद क्लेम क्लेम मिल देते जाएगा, भी है। मिल जाएगा। आ, हाँ। तो
मैं ये जानना चाहूँगा, अगर आप बताना चाहते हो कि जब हमने हेल्थ इंश्योरेंस ख़रीदा तो उस समय आप जैसे बता रहे हैं कि आप डायबिटिक, हाइपरटेंशन वगैरह आपको शुरू से रहा है, आप चीज़ें आप लेते रहे हैं। बुआ जी को भी परेशानी थी। मैंने वो डिस्क्लोज किया था, वो चीजें वो मैंने आपने डिस्क्लोज डिस्क्लोज की। करी थी, हम जो सब। भी मेरे हाँ एडवाइजर थे, क्लेम एडवाइजर थे, उन्होंने कहा कि सर आप उनको डिस्क्लोज कर दे, एंड वेरी फेयरली आई डिस्क्लोज ऑल दी थिंग्स कि सिंस लास्ट some years I'm suffering from this disease, so I placed that information. सर आप बहुत अच्छे से चीज़ों को बता रहे हैं। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, ये पूरी घटना आप हमको बताइए कि आप कैसे हम संजीवनी हॉस्पिटल में आप एडमिट हो गए, और कैसा रहा अनुभव अभी तक का पूरा ये हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड, मतलब क्लेम मिलने तक का। तो मैं अपने साले साहब के पास अंबिकापुर गया था, मेरी से वाइफ के जो ब्रदर है, तो हम लोग सिर्फ एक दिन के लिए गए थे। तो 30th of April मैं जबलपुर से अंबिकापुर के लिए निकला, और अंबिकापुर जैसे ही पहुंचे हैं तो सब अच्छा चल रहा था, खाना ना खाए, रात को ट्रेन पहुंची और सो गए थे। रात को 2 बजे मुझे कुछ अनइजीनेस लगा कि समथिंग रॉन्ग वेंट विथ मी, तो मुझे लगा कि कुछ होना चाहिए या क्या हो रहा है, कुछ अजीब सा हो रहा है। बट स्वेट हुआ, पसीना आया मुझे, तो मुझे लगा कि नहीं समथिंग रॉन्ग। तो मैं अपनी वाइफ को बताया कि मैंने कहा कुछ शर्लक है, मुझे डॉक्टर साहब के पास जाना पड़ेगा। तो उन्होंने भी वही कहा कि इट्स अ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, या वो है सवेरे चलेंगे वो है। बट आई इंसिस्टेड कि नहीं, ऐसा मेरी लाइफ में कभी नहीं हुआ है, और मुझे पता नहीं क्यों इंट्यूशन हो रहा है कि कुछ गलत मेरे साथ हो रहा है या होने जा रहा है। तो मेरे साले साहब जो थे मिस्टर नवीन, वो बहुत क्लेवर, वो इमीडिएट उन्होंने कहा कि नहीं जीजा जी, डॉक्टर को नहीं बुलाएंगे, हम खुद डॉक्टर के पास जाएंगे। तो इमीडिएटली वी रश टू दी संजीवनी हॉस्पिटल जो बस स्टैंड रोड पर है। वहां जाके डॉक्टरों ने भी बहुत अच्छे से जब उन्हें डायग्नोज किया, तो उन्होंने पाया कि सब कुछ तो गलत हो रहा है, बट देयर आफ्टर वी विल गो फॉर एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी में आया कि देयर इज सम ब्लॉक, तो इमीडिएटली दे डन दी एंजियोप्लास्टी, और फिर आपके सामने हूँ। नहीं, बिल्कुल आप स्वस्थ रहें सर, और ऐसा ही हंसता खिलखिलाता चेहरा हम हमेशा देखते रहें आपका। आपका कितने का बिल बना था फूफा जी, और वो बिल कितना रिम्बर्स हुआ, कितने दिन लगे, और क्या क्या प्रक्रिया रही, ये भी थोड़ा सा। इसमें मेरा अनुभव काफी सुखद रहा, प्लीजेंट अनुभव रहा मेरा, कि जब मुझे पूरा वो हुआ तो हमारे जो थे एडवाइजर, उन्होंने पूरे बिल कलेक्ट किए हमसे, और बिल लेकर के लगा दिया। आई थिंक कि 8 या 10 तारीख के बाद, मतलब 1 तारीख को मेरा ऑपरेशन हुआ था, 8-10 तारीख को उन्होंने पूरा कलेक्ट किया था। टोटल बिल मेरा 2,16,000 समथिंग का बना था शायद। उसमें कुछ दवाइयों के भी बिल थे, मोर देन 25,000-26,000 रुपये का। तो ओवरऑल 2,40,000 50,000 के आसपास था। बट मेरे को अभी मेरे ख्याल से काफी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ, उसके पहले ही एक किस्त आ गई, फर्स्ट पे जो बड़ी थी 2/12 की, और इसके बाद 12 में 18 भी और वो थे, वो 18 का भी आ गया। तो अनुभव मेरे बारे में, मतलब पहली बार मैं आज अच्छे से कह सकता हूँ कि नहीं, क्लेम वाले मतलब मेडिक्लेम मिलता भी है। नहीं, बिल्कुल सही है, क्योंकि जब मैं आपके साथ में आपका क्लेम करा रहा था तो मेरे भी दिमाग में था कि भाई एडवोकेट है, वो भी हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, और अगर ये क्लेम नहीं आएगा तो फिर यार अपनी भी बदनामी होगी। और मैंने पूरी कोशिश करी आपके क्लेम के लिए जहाँ तक कर सकते थे। एक चीज़, अच्छा, सेवाओं से आपकी कैसी रही हमारी संतुष्टि? आप तो कैसे, आप तो एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आपने जो मेरी फर्दर लाइन ऑफ एक्शन था उसको रोक दिया, क्योंकि मैं जा रहा था कि किसी भी दिन ये बात आएगी कि नाउ वकील साहब योर क्लेम हैज बीन रिजेक्टेड। तो मैं उस लाइन पे चल रहा था कि मैं पहले जगह पर जाऊंगा या हाईकोर्ट डायरेक्ट जाऊंगा, लेकिन वो सब आपने वो फ्रस्ट्रेट कर दिया, वो नहीं सर पास हो गया। नहीं सर, हम वो वाली फीस आपको नहीं लेने देंगे। हम तो पहले ही आपका क्लेम, मतलब ये हम हर उसको चाहूंगा कि देखिए, बहुत सोच करके और बहुत आशा के साथ हम लोग क्लेम लेते हैं। अगर इमरजेंसी टाइम पर ही अगर वो बिल पास नहीं होते हैं या क्लेम फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो फिर इसमें इतना बड़ा डाउट क्रिएट होता है कि एक के बाद दूसरे लोग भी, 10 लोग भी, और 10 से 100 लोग भी, और 100-1,000 भी, वो बोलते हैं कि नहीं साहब कुछ भी नहीं है। जब मिलना ही नहीं है तो फिर पॉलिसी लेकर के और इंस्टॉलमेंट दे करके, कमीशन दे करके हम क्या करेंगे। लेकिन मेरा अनुभव
गॉड नोज टचवुड की अच्छा था, और आपने भी बहुत सहयोग किया, इसमें दो राय नहीं है। थैंक यू सर। तो यादेवी एसोसिएट्स की हमारी फर्म है सर, छोटी सी फर्म। अभी मैंने आपको अपना ऑफिस छोटा सा विजिट कराया कि ये इस तरीके का हमारा ऑफिस है, एक छोटा सा ऑफिस है। आज आप मैं बोलूंगा लोगों से कि यादेवी फर्म तो जो है अंबिकापुर की और पूरे छत्तीसगढ़ की बड़ी फर्म बने, क्योंकि जिस तरीके से हम लोगों के सुखद अनुभव हैं, ये अनुभव में दूसरे और अपने जो एडवोकेट्स मित्र हैं और जो दूसरे सोशल एक्टिविटी में भी उसमें भी हैं, उनको भी मैं बताता हूँ कि नहीं, मेरे साथ तो अच्छा हुआ है, तो आप लोग भी भरोसा कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, जो हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं या जो लेने वाले हैं, अभी कई लोगों के दिमाग में डाउट है कि लें कि ना लें, तो आप उनसे दो बातें आप बताएं अपने एक्सपीरियंस कि लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए और कब ले लेना चाहिए, जो अभी आपका एक्सपीरियंस रहा। तो मेरा यहाँ ये कहना है गणेश सर कि जिस समय आपको लगे उसी समय इंश्योरेंस आपको ले लेना चाहिए। कल की रास्ता आपको नहीं देखना चाहिए कि कल कर लेंगे या उसके बाद, क्योंकि ऑल ऑफ ए सडन जो चीजें होती हैं वो किसी को नहीं मालूम। जैसे मेरे साथ हुआ कि मेरे तो दूसरे दिन वापसी की टिकट थी, रिटर्न टिकट मैंने लेकर गया था, लेकिन रिटर्न नहीं हो पाया। तो कुछ भी वो नहीं है, लेना चाहिए। और दूसरी बात ये भी है कि आपके साथ जितनी भी सच्चाई है, ट्रुथ आपको पहले बता देना चाहिए और उनको बोल करके बताना, जैसे मैंने किया था कि साहब आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज, तो अगर ये बीमारियां मेरे साथ है तो क्या आप मुझे पॉलिसी के लिए रेफर करेंगे या पॉलिसी देंगे, या मेरे साथ जस्टिस होगा कि नहीं। आपने एश्योर किया कि नहीं साहब, आपने ये सब चीजें बताई हैं, आपने उसको हेड ऑफिस भेजा, हेड ऑफिस ने भी क्लियर किया कि ठीक है साहब, आप पूरे ट्रुथ के साथ आ रहे हैं, सच्चाई के साथ आ रहे हैं। तो इन तरीके के जो रिस्ट्रिक्शन है, अगर आप वो क्लियर कर सकते हैं, 11 महीने का रिस्ट्रिक्शन है या 22 महीने का रिस्ट्रिक्शन है, अगर वो क्लियर कर लेते हैं तो आपको मिल जाएगा और वो भरोसा रहा। तो मेरा यही कहना है कि आप पूरी सच्चाई के साथ हर किसी को क्लेम लेना चाहिए और जितनी जल्दी से जल्दी हो ले लेना चाहिए। क्योंकि आज देखिए जिस तरीके से मेरा इतना एग्जॉर्बिटेंट बिल था, वो क्लेम के कारण बहुत अच्छा हो जाएगा। मैंने शायद किस्तें बहुत कम दी होंगी, उतना नहीं है, लेकिन उससे कई गुना मुझे वापस मिला। और यही जो क्लेम का जो विश्वास है वो अटल रहना चाहिए। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत सारी चीज़ें आपने बताई। एक तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमको रिकमेंड किया, और आप इसी तरह हमसे जुड़े रहें और इसी तरीके से स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, मुस्कुराते रहें विद फैमिली, और इतनी सारी हम चीज़ें। भी आपको यही शुभकामनाएं देंगे कि आपका वर्क बहुत अच्छा है और जनरेट करते रहे आप, और जिस तरीके से सच्चाई के साथ मेरे साथ आप चले, आने वाले हर कस्टमर को वो जो सर्विसेज है वही प्रोवाइड करे। और उसी तरीके से जिस तरीके से मेरे को हर क्लेम के कदम कदम में आपने मेरा साथ दिया कि साहब ये यहाँ ये चीज चाहिए, ये चीजें होंगी, वो है वो करके, तो मैं पूरी तरीके से रेस्ट कर रहा था आपके ऊपर, और वो विश्वास था उस पर आप पूरी तरीके से खरे उतरे हैं। धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं आपको भी। धन्यवाद सर। तो दोस्तों, हमारे साथ में एडवोकेट प्रकाश गुप्ता जी जबलपुर से, और अभी भी हम लोग ऑनलाइन ही कनेक्टेड हैं और हम लोग बात कर रहे हैं। चूँकि इनका आना अभी पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमने ऑनलाइन इनको कनेक्ट किया। और बहुत अच्छी बातें, बहुत सारी बातें बहुत शॉर्ट शब्दों में अधिवक्ता साहब ने हमको यहाँ पे बताई है। तो बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। और एडवोकेट सर का ऑफ़िस हम देख रहे हैं, बहुत ही शानदार ऑफ़िस है, बहुत सारी बुक्स भी रखी हुई हैं। तो सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच अगेन, है ना। आप हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद, धन्यवाद।